अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप ये सोच रहे हैं कि 8th पे कमीशन के बाद आपकी सैलरी 2.5 गुना हो जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल सैलरी कितना बढ़ेगी वो डिपेंड करता है फिटमेंट फैक्टर पे, और ये बताया जा रहा है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 से लेकर 2.86 की रेंज में हो सकता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और ये फिटमेंट फैक्टर लेट सपोज 2.5 बनता है, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 1.25 लाख रुपए। अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ये गलत है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए इसको समझते हैं बारीकी से कि आपकी एक्चुअल सैलरी कितना बढ़ जाएगी। अगर 2016 की बात करें तो उस टाइम पे मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपए हुआ करती थी। जब फिटमेंट फैक्टर 2.57 लगा तो ये मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 7,000 से बढ़कर 18,000 रुपए हो गई। तो चलिए इसको समझते हैं स्टैंडर्ड सैलरी स्ट्रक्चर से। एक हमने सैलरी स्ट्रक्चर उठाया है जिसमें बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। तो इसमें देखिए जो हमारा डियरनेस अलाउंस जिसे महंगाई भत्ता कहते हैं वो इस समय पर 53% है बेसिक सैलरी का, और जो हमारा एचआरए होता है वो नॉर्मली 20 से 25% और बेसिक सैलरी होता है। कुछ कुछ केसेस में 27% भी होता है। इससे हमारा एचआरए बनता है, और इसमें हमने एलटीए का भी 3,000 ऐड कर लिया। तो जो कोई बंदा अगर उसकी बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है तो उसकी पूरी सैलरी स्ट्रक्चर बनता है 35,000 रुपए के लगभग। अब हम इसे समझते हैं कि 8th पे कमीशन के बाद ये सैलरी कितना बढ़ जाएगी। जैसा मैंने बताया कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 2.28 से लेकर 2.86 की रेंज में हो सकता है। फिटमेंट फैक्टर जो हमने एज्यूम किया है 2.5, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। ग्रॉस सैलरी को मल्टीप्लाई नहीं करना, हम मल्टीप्लाई करेंगे बेसिक सैलरी को। तो 18,000 इंटू 2.5 जब हम करते हैं तो ये बन जाता है 45,000। 8th पे कमीशन के बाद फिटमेंट फैक्टर 2.5 होता है तो बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर हो जाएगी 45,000 रुपए। यहाँ पे हमारा जो एचआरए बनेगा वो हमने जो कंसीडर किया था 25% ऑफ बेसिक, इसमें हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं 45,000 का 25%, जो कि बनता है लगभग 11,000 रुपए। एलटीए को भी हम 3,000 रुपए कंसीडर कर लेते हैं जो हमने लास्ट सैलरी में कंसीडर किया था। अब जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर है, यहाँ पर आपका जो डियरनेस अलाउंस जो महंगाई भत्ता हम जिसको बोलते हैं वो यहाँ पर 0 हो जाएगा। महंगाई भत्ता क्या है कि आपका हर साल महंगाई के हिसाब से आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो जब 10 साल की सैलरी यहाँ पर रिवाइज होगी तो जो महंगाई भत्ता है वो 0 हो जाएगा। इस साल आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा, नेक्स्ट ईयर से जो भी महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी उस हिसाब से आपको महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। लेकिन फर्स्ट जो सैलरी आपकी बनेगी उसमें आपका जो डी है वो 0 ही मिलेगा। तो जो आपकी सैलरी बनेगी वो बनेगी लगभग 60,000 रुपए। तो ये वीडियो आप अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ग्रॉस सैलरी को फिटमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस कैलकुलेशन का यूज करके वो अपनी एक्चुअल सैलरी कैलकुलेट कर सकते हैं।